वेलकम टू द ब्लैक फादर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लैक फादर में। आज की कहानी सुरेश की है, जो अपने दोस्त के साथ एक घटी घटना के बारे में हमसे बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। सुरेश पंजाब का रहने वाला था। सुरेश बताते हैं कि मैं और दीपक काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी और उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, वो उससे काफ़ी प्यार करता था। वो दोनों रात भर मोबाइल में बात करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसके मंगेतर से मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में उससे कहती है, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार को ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि शायद वो मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो फिर वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात के फ़ोन वाली बात भी बताई और उस रात जो कुछ हुआ उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1 से 2 के बीच आसपास अचानक उसकी नींद खुली और सामने उसने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ देखा। वो बोलने लगा, ले आ गया, देख अब तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया जिससे उसकी सांसें रुकने लगी। दीपक ने उसी वक्त उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी ये सब बातें सुनकर काफ़ी अजीब लगा। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? उसके अगले दिन दीपक ने फिर से अपने मंगेतर को फ़ोन पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया और उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और उसके घर चलना है, ये कहा। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और वो बदली हुई आवाज़ में बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी बात कर रहा हो। वो बोली, तू फिर यहाँ आ गया, तूने अगर अंदर कदम रखा तो वहीं तेरी अर्थी निकाल दूंगी। दीपक बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? और जैसे ही दीपक ने अंदर कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उछालकर दीपक के सर पर दे मारी, जिससे दीपक के सर से खून निकलने लगा। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके साले ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना के दादाजी ने बताया कि हीना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर वहाँ रुककर हम वहाँ से सीधे अस्पताल चले गए, जहाँ दीपक की सही तरीके से हमने पट्टी करवाई। ठीक उसके अगले दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हीना की तबीयत बहुत ख़राब है और अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हीना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। डॉक्टर ये कहने लगे कि उसे कौन सी बीमारी है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। सब हैरान थे कि कैसी बीमारी है ये, जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हीना को घर ले आए। हीना ने दीपक को बुलाया और कहा, मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक के आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हीना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि हीना को एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से उसकी शरीर को नुकसान पहुंच रहा है और अब बहुत देर भी हो चुकी है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है,
यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। बाबा ने ये भी बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं ले चलूँगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। तो उसी दिन रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। आधे घंटे में फ़ोन आता है कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रोना रुक नहीं रहा था। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या आज भी 2021 की सदी में भी भूत, प्रेत या जिन्न होते हैं? क्या इन चीज़ों पर भरोसा किया जा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में।